हाय, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू द एफएनओ अपडेट। निफ्टी और सेंसेक्स का जो प्राइस एक्शन था वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा और वॉलेटिलिटी भी काफ़ी स्पाइक हुई है और अभी 17 पे पहुंच गई है। ये वीक ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ है, सो आवर फोकस विल बी ऑन मैनेजिंग रिस्क। तो चलिए हम देखते हैं कि चार्ट्स और ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करके हम कैसे इस वॉलेटिलिटी को नेविगेट कर सकते हैं, अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। एक बात याद दिला दो कि भले ही मार्केट्स वॉलेटाइल हो मगर हमारे वीडियोस का फ्लो कंसिस्टेंट है। तो अगर आपको कोई भी वीडियो हमारा मिस नहीं करना है, खासकर ये वाला, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। सो डेली चार्ट के हिसाब से तो इंडेक्स ने अपने 6 डेज के कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है और बेरिश इनगल्फिंग भी इमर्ज हुई है। इंडेक्स लगभग 400 पॉइंट से ज़्यादा अपने हाई से गिरा है, जिसके चलते वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी स्पाइक आया। डेली चार्ट के हिसाब से तो वीकनेस है, पर हम ट्रेडिंग के हिसाब से की लेवल्स 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे। इंडेक्स अपने 23,400 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के 4 अटेम्प्ट कर चुका है। सो क्लियरली 23,400 के ऊपर इंडेक्स को रेजिस्टेंस विजिबल है और मोमेंटम आएगा भी तो इसके ब्रेक पर ही आएगा। सपोर्ट को हम देखें तो इंडेक्स प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोज हुआ है, बट हमारा सपोर्ट है एट 22,900। सो हमारे लिए इंडेक्स अभी भी इस 23,400 से 22,900 की रेंज में है। अगर इंडेक्स 22,900 के नीचे क्लोज होता है तो यहाँ पर वीकनेस बढ़ेगी और फिर स्ट्रक्चर और हमारा व्यू फुली बेरिश हो जाएगा। सो प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद एक्ट कीजिए। 23 जनवरी के ओपन इंटरेस्ट को हम देखें तो इंडेक्स में फ्रेश कॉल सेलर्स इमर्ज हुए हैं। 23,500 पर अब हाईएस्ट कॉल हुआ है और यहाँ पे इंडेक्स को रेजिस्टेंस मिल सकता है। 23,000 के पुट से अनवाइंडिंग हुई है और पुट बेस अब 22,500 पर शिफ्ट हुआ है और 23,000 पर अभी भी माइनर सपोर्ट विजिबल है। सो डेटा के हिसाब से निफ्टी की रेंज 22,500 से 23,500 की निकल कर आ रही है। सेंसेक्स की एक्सपायरी वॉलेटाइल रही और इसमें एक्सपायरी के दिन ही रेंज एक्सपेंशन देखा गया। इंडेक्स 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रेंज में 3 बार मूव किया है, जिसके चलते काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी रही। अब यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग विजिबल है और इंडेक्स प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोज हुआ है। ऐसे में जब तक इंडेक्स 77,300 को रिक्लेम नहीं कर लेता, इसका जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो बेरिश रह सकता है। नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट इंडेक्स का है अराउंड 75,000 जोन। तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स 75,000 से 78,000 की जो रेंज है वो प्लान कर सकते हैं, पर ध्यान में ये रखिए कि वॉलेटिलिटी अभी ज़्यादा है तो इंडेक्स में शार्प स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं। सो प्लीज़ मैनेज रिस्क प्रॉपरली। चलिए अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि फोकस में रह सकते हैं। शार्प डाउनफॉल और वॉलेटिलिटी के चलते एफएनओ स्पेस में सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप विजिबल नहीं था। तो दूसरी ओर शॉर्ट बिल्डअप देखा गया डिक्सन टेक्नोलॉजीज में, जोमेटो में, एमसीएक्स, ओबरॉय रियल्टी एंड पीबी फिनटेक दैट इज पॉलिसी बाजार में। निफ्टी 200 के बास्केट में वॉल्यूम और प्राइस के हिसाब से जिन स्टॉक्स में वीकनेस बढ़ सकती है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जोमेटो, ओबरॉय रियल्टी एंड आईसीआईसीआई बैंक। अब आप अपस्टॉक्स ऐप में ट्रेडर्स मोड पर इजीली अपस्टॉक्स न्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, जहां आपको मार्केट्स, बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, आईपीओज एटसेट्रा से जुड़े सारे न्यूज एंड अपडेट्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे। सो चेक आउट अपस्टॉक्स न्यूज टुडे, स्टे अपडेटेड एंड स्टे अहेड। तो बताइए इस वॉलेटाइल मार्केट में आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखाई दे रहा है? कमेंट्स में अपने आंसर जरूर छोड़िएगा और इस वीडियो के बारे में आपको कुछ फीडबैक देना है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस अगर आपको देखते रहना है, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.